मक्खी सी लग रही है, मक्खी की 2 आंखें और साइड में एक छोटा सा, तो ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सर हमारा तो गर्म खून है, हम ह्यूमन है, हमारा खून गर्म है। सर ये पंप करता है तो पूरी बॉडी में जाता है, तो इसके अंदर प्रेशर बहुत क्या होगा, ज्यादा। ऐसा नहीं, ऐसा टेढ़ा ही, टेढ़ा हार्ट नहीं है। पुष्पा पुष्पा का फैन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यानी आपके आर्टरीज के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। तो जनरली क्या होता है, बच्चा समझ रहा था हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर सेम है, बट ऐसा होता तो सोच के देखो, तुम रियल में तो देख रहे हो, सर क्या बात है, दिल धड़क भी रहा है और हम बता भी रहे। वेलकम 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 बच्चों, वेलकम टू पूजा एकेडमी। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे और आपके इंटरेस्ट को डबल कर देंगे बच्चों। आपने सुना होगा सर ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। उन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, हार्ट अटैक का रीजन क्या होता है, हार्ट फेलियर का रीजन क्या होता है। जनरली क्या होता है, बच्चों को दोनों सिमिलर लगे होते हैं, सर हार्ट अटैक हार्ट फेलियर सेम होता है, बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इन सब चीजों को एकदम बारीकी से जानेंगे। फिर सर ये पीछे डायग्राम देख रहे, फिश का ये डायग्राम, फिश के हार्ट का ये डायग्राम, ये आर्टिफिशियल है और ये कैसा है, बिल्कुल रियल डायग्राम। तो रियल डायग्राम देखने लगता है, अरे सर हम तो कुछ और सोचते थे, हार्ट का डायग्राम 4 चैम्बर होंगे, 4 डब्बे बने होंगे, कुछ वैसा होगा। बट रियल लाइफ में तुम देखते हो तो सर पूरी मसल्स दिखती है हमें। आप कार्डियक मसल बोलते हैं इसको, 10th और 9th में आपने पढ़ा हो। तो उन पूरे चैम्बर को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे हर एक चैम्बर का क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है और क्या होता है। ठीक है, ये हुआ फिश का बच्चों। इसके साथ साथ में क्या लाया हूं, देखो एम्फीबियंस का, फ्रॉग का भी डायग्राम। तो फ्रॉग के हार्ट का डायग्राम है, वो कैसे होता है, कैसे दिखता है, क्या फंक्शन होते हैं, इन सब चीजों को बहुत डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। पूरे थ्रू आउट द लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा। आप देखो तो आपको बहुत बारीकी से जानने का मिलेगा। आप बोलोगे वाओ सर क्या लेक्चर था, मजा आया। हमने हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, सबके हार्ट के बारे में जाना और देखा कि वो एक्चुअल में कैसे फंक्शन करता है। आ रही बस में? तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और चीजों को ढंग से बताना मैं क्या करता हूं, स्टार्ट। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका मेन काम क्या होता है? सर उसका मेन काम होता है ब्लड को क्या करना है बच्चों, पंप करना। यानी एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है कौन, ह्यूमन हार्ट। या किसी भी एनिमल का हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। यानी पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है कौन, ह्यूमन हार्ट। अच्छा सर, अब ये हार्ट पंप करेगा तो सर 100% इसके पास ब्लड आना चाहिए, ब्लड आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। अब ब्लड आने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल इनिशियल पार्ट समझाना स्टार्ट करता हूं, दैट इज ये। सर जब ब्लड आएगा तो वो किसी ट्यूब के थ्रू, किसी नली के थ्रू ही तो आएगा, यस। तो बायोलॉजी में उस पूरे ट्यूब्स को हमने 3 पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। एक का नाम क्या रखा हुआ है सर आपने, आर्टरी। एक का नाम है सर आर्टरी, एक का नाम है वीन और एक का है कैपिलरीज। आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज। सर इनका काम क्या होगा, ये ब्लड लेके आएंगे कहां पे, कुछ ब्लड लेके आएंगे हार्ट में, फिर हार्ट पंप करेगा और वो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में जाएगा। तो कुछ ट्यूब्स बॉडी से पूरा ब्लड लेके कहां जाएंगी, हार्ट पे। फिर हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करेगा, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करेगा। और फिर वही ब्लड जो होगा वो ब्लड कहां जाएगा बच्चों, लंग्स के अंदर जाएगा या अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और वो उसके लिए क्या है, फिर अलग ट्यूब है, अलग कैपिलरीज है, अलग वीन्स है, उसका नाम अलग रख दिया जाएगा। अच्छा सर, यानी सबसे पहले आपने बताया ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और वहां पे ब्लड लाने का काम किसी और का है और ब्लड ले जाने का काम किसी और का है। तो पहले हम इन ट्यूब्स के बारे में जान लेते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि सर ब्लड कौन लेके आ रहा है, कौन लेके जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, डिटेल। हाथों में तुम देखोगे सर, यहाँ पे सर हमें वीन्स दिखती है, जो ज्यादा जिम जाते हैं और होम वर्कआउट करते हैं तो उनके हाथ में तुम देखो तो नसें दिखती है, पूरी नसें दिखती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, वीन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी तुम वो भी जान जाओगे बच्चों। आओ तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं, किसके बारे में, आर्टरी के बारे में। सर आर्टरी क्या है, तो आर्टरी भी सर एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। कहां से कहां सर, तो ये देखो, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द, यानी इसका काम है जब हार्ट पंप कर देगा तब उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है बच्चों, आर्टरी का है। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब ये ब्लड कैसा जा रहा है बच्चों, हार्ट टू कहां जा रहा है, बॉडी जा रहा है।
हार्ट टू बॉडी पार्ट जा रहा है, और ये काम किसका होगा बच्चों? आर्टरी। अगर हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है तो 100% बताओ पूरी बॉडी पार्ट्स को कैसा ब्लड चाहिए होगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए होगा। तो 100% ये कैसा ब्लड ट्रेवल कराते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कराने का काम किसका हो गया? आर्टरी का होगा। कहां से कहां? हार्ट टू बॉडी का। किसका? हार्ट टू। और इसको पढ़ो सर, वीन्स क्या है? कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। यानी ये कहां से कहां लेके जा रहे हैं? तो ये बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, हार्ट तक लेके जाते हैं। तो इसका काम किसका है सर? ये वीन्स का काम। सर यानी जो हमें हाथों में दिख रही है, जो हमें हाथ में वीन्स दिखती है, इसका काम क्या है? ये ब्लड को कहां से कहां लेके जा रही है? सर ये ब्लड को लेके जा रही है पूरे बॉडी पार्ट से लेके कैरी करके कहां लेके पटक देती है? तो हार्ट में ले आती है। अरे बस, तो हार्ट में ले जाने का काम किसका है? वीन्स का। हार्ट से दूर ले जाने का काम, बॉडी पार्ट में जाने का काम किसका हो गया? आर्टरी। सर इसमें कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। तो इसमें कैसा ब्लड होगा? तो इसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल ठीक। इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी चीज को, डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए बच्चों इस इमेज को रेड से दिखाया गया है और इसको किससे दिखाया गया है? ब्लू से इमेज से दिखाया गया है। सर ऐसा क्यों? हमारे में नीला खून दौड़ता है? बिल्कुल भी नहीं यार, ट्यूब नली, हमारी जो ट्यूब है वो नीली होती है सर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो इसको देख रहे हो ये रेड और ये कैसा है? ब्लू है। तो ऐसा नहीं होता कि एक लाल और एक कैसी होती है बच्चों? नीली होती है। हम इन दोनों में, किन दोनों में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इनका अलग अलग क्या रखते हैं? कलर रखते हैं। ऑक्सीजनेटेड को दिखा जाता है रेड से और डीऑक्सीजनेटेड को किससे दिखा जाता है? ब्लू से दिखा जाता है। बट एक्चुअल में अगर आप किसी के नस को काट के देखोगे तो खून तो लाल ही आता है कि नहीं? तो सर फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? रियल लाइफ में बच्चों अगर आप ब्लड निकालते हैं तो उनके कलर में बस बहुत माइनर सा फर्क होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। तो 100% उसके अंदर आरबीसी भी क्या होती है बच्चों? ज्यादा आरबीसी का मतलब हीमोग्लोबिन भी ज्यादा हीमोग्लोबिन है, तभी उसका कलर कैसा हो पा रहा है बच्चों? रेड हो पा रहा है। आई कि नहीं आई? बस यानी उस ब्लड में आरबीसी बहुत ज्यादा थी सर, और आरबीसी ज्यादा थी तो क्या ज्यादा हो गया? हीमोग्लोबिन ज्यादा हुआ तो उसके अंदर कलर कैसा हो जाएगा उसका? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डार्क रेड। कैसा होता है? डार्क रेड। और ये कैसा होता है? उस डार्क रेड से हल्का सा कम रेड होता है। तो आप रियल लाइफ में देखो दोनों रेडी होते हैं, बट इमेज में हमें डिफरेंस क्रिएट करना होता है तो हम इसको किससे दिखा देते हैं? एक बार डार्क रेड से और एक बार ब्लू से। बट रियल लाइफ में एक डार्क रेड होता है, एक उससे थोड़ा हल्का लाइट रेड होता है। अरे बात समझ? तो ये डिफरेंस के लिए रेड और ब्लू है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा ठीक है सर, एक हार्ट टू बॉडी लेके जा रहा है और एक बॉडी पार्ट से कहां लेके आ रहे हैं? हार्ट पे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आपने सर डायरेक्शन बता दी। अब सर सोचो वॉल की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं? वॉल्स की बात करते हैं। तो एक बात सोचो, जब किसी हार्ट ब्लड को क्या कर रहा होगा? पंप कर रहा होगा। तो मैं सोचो घर में एक मोटर लगी हुई है। जब घर में मोटर बहुत तेज चलती है तो क्या उससे जब पानी निकलता है वो बहुत हाई प्रेशर निकलता है, बहुत हाई प्रेशर। अगर हमने उसमें बहुत पतली पाइप ऐड कर दी तो सर वो तो बस्ट कर सकती है, टूट सकती है, फट सकती है, वहां पर क्रैक आ सकता है उसके अंदर। तो जब हार्ट से बॉडी तक ले जाना होगा तो हमें ऐसी ट्यूब ढूंढनी होगी जिसकी थिकनेस क्या हो? ज्यादा। जिसकी थिकनेस क्या हो? ज्यादा। तो तुम देखोगे जो वॉल्स है किसकी बच्चों? आर्टरी की। इसकी कैसी होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि ये हार्ट से कहां लेके जा रही है? बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है। बढ़िया। इलास्टिक होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए सर? मस्कुलर। इसको देखो सर, ये थिन होनी चाहिए और ये लेस इलास्टिक। सर ये थिन में क्यों कर रही है? क्योंकि इनमें प्रेशर क्या होगा बच्चों? कम। प्रेशर कम क्यों होगा? सोच के देखो, क्योंकि ये बॉडी पार्ट से कहां लेके आ रही है? हार्ट तक लेके जाती है। तो इनमें कम प्रेशर होता है, और जब हार्ट पंप करता है तब प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स क्या होनी चाहिए? दो डिफरेंस समझ में आया बच्चों? आर्टरीज का काम क्या था सर? आर्टरीज का काम था हार्ट से ब्लड को कैरी करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वीन्स का
बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाना, सिंपल सी बात है। एक की वॉल थिक है, एक की वॉल थिन है, ऐसा क्यों? तो आर्टरीज थिक होनी चाहिए क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और वीन्स का क्या होना चाहिए सर, उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। ये कैपिलरीज क्यों छोड़ दे रहे हो, इसको अलग से समझाएं। अगला सर वॉल्व, अच्छा ल्यूमेन रह गया। ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या है सर, ये नैरो होती हैं और ये कैसी होती हैं, वाइड। नैरो का मतलब सर ये पतली होती है, ऐसे है ना, ये नैरो होती है, आसपास में नैरो होती है, और ये क्या होती है, हल्की सी वाइड, इनकी ओपनिंग थोड़ी सी वाइड होती है। अरे ये बात समझ, बढ़िया सर। वॉल्व किस में होते हैं सर, तो वॉल्व होते हैं किसके अंदर, वीन्स में वॉल्व होते हैं, आर्टरी में कोई वॉल्व। इनका मेन फंक्शन सर, ये ब्लड को कहां से कहां लेके जाएंगे, हार्ट टू बॉडी पार्ट, और ये दोबारा से बॉडी पार्ट से कहां लेके आ जाएंगे, हार्ट तक लेके आ जाएंगे। क्या आर्टरी और वीन्स का डिफरेंस समझ में आया? तो बिल्कुल सर। फिर क्या रह गया सर, सर ये रह गया कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज को मैं समझाऊं तुम्हें सर, कैपिलरीज का काम क्या है, तो देखो बच्चों, कैपिलरीज है समझ लो, ये बहुत ही थिन होती है, बहुत क्या होती है, थिन। कितनी थिन, तो 1 सेल थिन, एक सेल जितनी पतली होती है, और एक सेल तो सर बहुत ज्यादा पतली हो गई है ना, एक सेल तो क्या हो गई, बहुत ज्यादा थिन हो गई सर। तो इनका काम क्या होगा सर, तो इनका काम होगा एक्सचेंज करना, है ना। सोच के देखो, अगर मान लो एक बहुत पतली सी ट्यूब है, बहुत फाइन ट्यूब है, तो उसके अंदर किसी भी चीज को क्या होगा, एक्सचेंज करने में क्या होगा, हेल्प होगा। आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो घर में एक कपड़ा रखा हुआ है ना, और हमें आपके पास क्या है, कुछ एक लिक्विड है जिसके अंदर आपने थोड़ा बहुत सॉलिड भी ऐड कर रखा है, उनको छानना है, उनको छानना है। तो उनको छानने के लिए आपको ऐसा कपड़ा चाहिए होगा जो बहुत क्या हो, पतला हो, ताकि लिक्विड लिक्विड अलग हो जाए और सॉलिड बाहर रह जाए। अरे बस, तो ये किसका काम है सर, ये काम था सर कैपिलरीज का। वेरी थिन होती हैं, है ना, और क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इनमें कोई वॉल्व नहीं होते सर, ये वॉल्व क्या होते हैं अभी हार्ट में जाएंगे तो बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दूंगा। वॉल्व का काम होता है, ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है सर। ब्लड को पीछे जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, कौन, वॉल्व। ये इसमें प्रेजेंट नहीं होते, किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वीन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है सर। और ये बहुत क्या है बच्चों, थिन होते हैं। थिन तो सर आपने लिख दिया, ओके। थिन होते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और इनमें वॉल्व भी प्रेजेंट। यहां पर आर्टरीज एंड वीन्स मिक्स होते हैं, बोथ प्रेजेंट होते हैं। आप डायग्राम देखो तो देखो, ये आर्टरीज हल्का हल्का रेड भी है और हल्का हल्का ब्लू भी है, इनके बीच में एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इनका कलर कुछ ऐसा दिखता है। क्या बात समझ गए? यानी सर हार्ट के लिए ब्लड जरूरी था, हार्ट में क्या आना जरूरी था, ब्लड आना जरूरी था। तो ब्लड दो तरीके से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है, मतलब सर एक आएगा बॉडी से हार्ट, फिर हार्ट उसको पंप करेगा, फिर वो चला जाएगा किधर, बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम किसका है, आर्टरी का। और बॉडी पार्ट से हार्ट में लाने का काम किसका हो गया, सर वीन का। आई होप इतनी सुपर क्लियरिटी से डायग्राम्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात समझ में, ठीक है सर, आगे बात समझ में, हमको ये समझ में आ गया कि ब्लड ऐसे फ्लो करके वहां तक। इसमें प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ बच्चों, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, अब तो तुम सीख गए हो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा क्यों। प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हार्ट वहां पे क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो जब हार्ट पंप करेगा तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, तो आर्टरी की वॉल्स क्या होनी चाहिए, थिक। आगे बात समझ में, ठीक है सर, समझ गए। ये सर ये किसका था, तो ये था कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, एक्सचेंज में क्या करती हैं, बढ़िया सर। अगला देखो, फिर यहां से मैं हार्ट के क्या शुरू होते हैं बच्चों, चैम्बर शुरू होते हैं। हार्ट क्या शुरू होते हैं, चैम्बर्स। तो देखो, जब हम चैम्बर चैम्बर की बात करते हैं तो ऐसे चैम्बर का मतलब होता है पार्ट्स। तो देखो, आप देख रहे हो हार्ट में, फिश के हार्ट में सिर्फ कितने चैम्बर है सर, दो चैम्बर, दो चैम्बर, एक वन और एक। अब तुम मुझे सोच के बताओ, एक तो तुम समझदार हो,
इसको रेड से दिखाया है, इसको ब्लू से दिखाया है। क्या मतलब है रेड और ब्लू का? जब रेड कलर होता है तो सर कैसा ब्लड? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब हम ब्लू से दिखा रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। क्या तुम समझ गए? ठीक है सर। अब इसके कितने चैम्बर दिखा रखे हैं? दो, एक ऊपर और एक नीचे, है ना सर? देखने में तो बड़ा डेंजर सा लग रहा है, मस्कुलर सा लग रहा है है कि नहीं? तो ये जो ऑट्रियम होता है बच्चों, इसका मेन काम होता है रिसीविंग ऑफ ब्लड। इट रिसीव्स द ब्लड, रिसीव्स द ब्लड। और जो वेंट्रिकल होते हैं बच्चों, इट पंप्स द ब्लड। यानी क्या मतलब सर? यानी ब्लड जब हार्ट के अंदर आता है, एंटर करता है, तो किस में एंटर करता है? ऑट्रियम में एंटर करता है। फिर ऑट्रियम से ब्लड किसके अंदर जाता है? ऑट्रियम से ब्लड किसके अंदर जाता है? सर वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल ही क्या कर रहा होता है? पंप कर रहा होता है। वेंट्रिकल क्या कर रहा होता है? पंप कर रहा है। तो जब ये पंप करता है, जब ये पंप करता है, तब जाके ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर। यानी ऑट्रियम का काम है जस्ट ब्लड को क्या करना? रिसीव करना। लेकिन उस ब्लड को पंप करके भेज देना, वो किसका काम है? वेंट्रिकल का। डन है? ठीक है सर। तो फिश में कितने चैम्बर? दो चैम्बर। फिश में कितने चैम्बर? दो चैम्बर। तो एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है आपने? साइनस वेनोसस। यहां से ब्लड क्या होगा बच्चों? ट्रैवल करेगा बॉडी। ठीक है, यहां से बॉडी में हार्ट में आएगा और यहां से बॉडी के अंदर ट्रांसफर। क्या बात समझ गए? ठीक है सर। यानी यहां से ब्लड आया, यहां से पंप हुआ और पंप होने के बाद बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और ऑट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा होगा और वेंट्रिकल उसको क्या कर रहा होगा? पंप कर रहा होगा। अरे बस। तो तुमने सुना होगा, वो गाना जरूर सुना होगा बच्चों, धक धक करने लगा तो एक्चुअल में सोचो, जब हम धक धक बोलते हैं, है ना, इंडियन में धक धक बोलते हैं, बट साइंस में उसका अलग नाम है, उसका नाम है लव डब, है ना, लव डब भी नाम है उसका, बट वो समझाऊंगा मैं। बट फिर भी सोचो, धक धक करने का मतलब क्या हुआ? कि पंप हो रहा है ना ब्लड, तो ब्लड क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। अच्छा सर, तो एक्चुअल में जो पंप हुआ, जो धक की आवाज आई होगी, वो किसकी वजह से आई होगी? सर वेंट्रिकल। यानी एक्चुअल में आपको ये बोलना चाहिए, वेंट्रिकल धक धक करने लगा तब तुम मानोगे साइंस की भाषा में गाना गा रहे हैं, है कि नहीं? सर आपने तो गाने में भी साइंस ढूंढ ली। यस, साइंस तो हर जगह है। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या करता है बच्चों? पंप करता है। ऑट्रियम क्या कर देता है? रिसीव। फिश में सिर्फ कितने चैम्बर हैं सर? दो ही चैम्बर हैं। एक एक चैम्बर का नाम है ऑट्रियम जो रिसीव करता है, और वेंट्रिकल। ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों जब आप एम्फीबियंस पे आते हो, ये जो तीन चैम्बर हार्ट है, ये किस किस में होता है? मैंने यहाँ पे फ्रॉग का लिया है, बट याद रखना दिस इज फॉर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के जो हार्ट होते हैं वो कितने चैम्बर के होते हैं? तो थ्री चैम्बर। कितने चैम्बर? थ्री चैम्बर के हार्ट होते हैं किसके अंदर? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर। तुम देख रहे हो ये, सर देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, मक्खी सी लग रही है, मक्खी की दो आंखें और साइड में एक छोटा सा मुंह, है ना? ठीक है, तो ये जो मक्खी जैसा दिख रहा है सर, इसमें आप देखो, आप राइट ऑट्रिकल ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑट्रिकल। पहले ही बता दूं बच्चों, यहाँ पे ऑट्रियम भी बोला जा सकता है और इसको ऑरिकल भी बोला सकता है। तो कितने ऑट्रियम है सर? दो। सर दो हो गए इसके ऑट्रियम, बट वेंट्रिकल कितने हैं? सिर्फ एक वेंट्रिकल। यानी इसमें पंप करने का जो काम है बच्चों, वो सिर्फ कौन कर पाएगा? सर पंप करने का काम सिर्फ कौन कर पाएगा? वेंट्रिकल ही कर पाएगा। यानी यहां से राइट लंग से ब्लड आएगा, बॉडी से ब्लड आएगा, यहाँ पे लेफ्ट लंग की ओर जा रहा होगा। तो बॉडी से जो ब्लड आएगा, यहाँ से जो ब्लड आएगा, ये वाला इस चैम्बर में चला जाएगा, ये वाला इस चैम्बर में चला जाएगा। अरे बस, दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और बट पंप करने का काम सिर्फ किसका होगा? एक ही वेंट्रिकल पंप कर रहा होगा। तो यानी पंपिंग के लिए सिर्फ एक ही चैम्बर है, बट ऑट्रियम रिसीव करने के लिए कितने हैं? दो। तो ऑट्रियम काम होता है रिसीव करना,
और वेंट्रिकल काम होता है पंप का। तो तुम सोचो बच्चों, इसमें क्या ब्लड ज्यादा रिसीव हो रहा होगा? हाँ सर, ब्लड क्या होगा? ज्यादा रिसीव होगा, दोनों चैम्बर से रिसीव हो रहा होगा, लेकिन पंप करने के लिए सिर्फ एक ही चैम्बर। तो इनका दिल बहुत तेजी से क्या करता है? नॉर्मल बीटिंग से क्या होती है, इनकी ज्यादा बीटिंग होती है, फास्ट होती है। अरे बस, हाँ सर समझ में आया। तो दो ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल, तो पंप करने के लिए सिर्फ एक ही ब्लड था, रिसीव दोनों एक ही कर रहे थे, तो तेज धड़कता है। आगे बस, हाँ यहाँ पे सर वही देख सकते हो, दो चैम्बर किसके हैं? ऑट्रियम के, और एक किसका है? वेंट्रिकल। ये इसका डाइसेक्शन डायग्राम। अगर मैं इसको कट कर दूं तो कुछ डायग्राम ऐसा होता है। सर यहाँ पे हमें दो वेंट्रिकल दिख रहे हैं सर, दो नहीं एक ही, ये पूरा कंबाइंड क्या है? एक ही वेंट्रिकल। आगे बस, ठीक है सर, दो ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल किस किस में होता है सर? ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ एक्सेप्शन भी तो जान लो। हाँ सर बताओ, एक्सेप्शन क्या है सर? तो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है सर? तो क्रोकोडाइल। सर क्रोकोडाइल काउंट होता है एम्फीबियंस में, लेकिन इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। आ रही है बस, ये हमारे बुक के अंदर भी मेंशन है। आई होप इतनी बात समझ आई। तो फिश में कितने चैम्बर है सर? 2 चैम्बर है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन उन 3 चैम्बर की भी तो कहानी है, कितने ऑट्रियम और कितने वेंट्रिकल। आप 2 वेंट्रिकल 1 ऑट्रियम नहीं बोल सकते, तो आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कितने ऑट्रियम और कितने वेंट्रिकल, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर सको कि पंप करने वाले के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गन, मतलब एक ही चैम्बर है, दैट इज वेंट्रिकल, लेकिन रिसीव करने के लिए कितने चैम्बर हैं? 2, और दोनों हैं ऑट्रियम। अरे बस, फिश में कितने थे? फिश में सर 2 ही चैम्बर थे, एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियस में 3 चैम्बर हो गए, लेकिन 3 चैम्बर में से 2 चैम्बर किसके लिए थे? ऑट्रियम, ब्लड को रिसीव कर रहे थे, और एक क्या कर रहा था सर? पंप कर। बहुत बढ़िया, आगे बात सुनो, बढ़िया। अब ह्यूमन, हाँ ह्यूमन में कितने होते हैं सर? ह्यूमन और बर्ड्स में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ह्यूमन एंड बर्ड्स में, ह्यूमन एंड बर्ड्स में, या कह सकते हो मैमल्स। मैमल्स में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। अभी हम इसको बहुत अच्छे समझेंगे, ये है हमारे डिटेल वाला। सर ये जो ब्लड है सर, ये किस में होता है सर? ये फिश में होते हैं, ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ठीक है सर। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं, फिश में सिर्फ 2 ही चैम्बर के हार्ट होते हैं। तो बताओ, जब इनमें 2 ही चैम्बर हैं और इसमें सिर्फ कितने चैम्बर है? 3, तो ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी? ज्यादा या बहुत कम? तो ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर 3 चैम्बर और 2 चैम्बर हार्ट होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि रेड से दिखाया गया है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे दिखाया गया है सर? ब्लू कलर से दिखाया गया। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट नहीं रह पाते बच्चों, ये इनकी क्या होती है? इंटरमिक्सिंग हो जाती है। ये क्या कर जाते हैं? आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती है? बहुत कम जनरेट हो पाती है। अगर एनर्जी कम जनरेट होगी तो, लेकिन ये हार्ट बहुत क्या करेगा? बहुत तेजी से क्या कर रहा होगा? पंप कर रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, ये बहुत एनर्जी क्या करते हैं? कम जनरेट कर पाते हैं। एनर्जी कम जनरेट होगी तो सोच के बताओ, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होगा या लो? तो लो होगा सर। इसीलिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तुम समझ पाए क्यों बोला कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके हार्ट में 4 चैम्बर नहीं होते, या तो 2 चैम्बर होते हैं या तो 3 चैम्बर होते हैं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये जनरेट हुई कि एनर्जी कम बनी। अब किसी ने पूछा कि बताओ, अगर आप समझदार हो, विशाल सर से पढ़ के आए हो तो एनर्जी कम क्यों बनी? तो आप उसको बहुत सिंपल से बता सकते हो, कम एनर्जी इसलिए बन पा रही है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जा रहे हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। अगर वो सेपरेट रहते तो एनर्जी क्या बनती? ज्यादा बनती। वो सेपरेट किस में रह पाते हैं सर? वो सेपरेट रह पाते हैं 4 चैम्बर वाले हार्ट, यानी कि बर्ड्स और ह्यूमंस के अंदर, या मैमल्स कह सकते हैं। तो इनके अंदर एनर्जी क्या बनती है? ज्यादा बनती है। अगर इनमें एनर्जी सर ज्यादा बनेगी तो बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आगे बात, अगर तुम्हें सच में समझ में आया तो बताओ,
मैं पूछता हूँ एक, चलो बताओ इसका ये वार्म ब्लड में काउंट होगा या कोल्ड ब्लड? बताओ। कबूतरी, कबूतर नहीं सर, कबूतरी कबूतरी का बताओ। चलो कबूतरी का जो ब्लड होगा वो वार्म ब्लडेड होगा या वार्म ब्लड एनिमल में काउंट होगा या कोल्ड ब्लडेड? बताओ सोचो। सर हमारा तो गर्म खून है, हम ह्यूमन है, हमारा खून गर्म रहता है वो तो है ही, बट तुम्हारा गर्म खून किस लिए है? ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। अरे बस, गर्म खून सर, उबलता खून। तो कबूतर भी तो सर बर्ड ही है। यस, कबूतर बर्ड है तो वो भी कैसा है? वार्म ब्लडेड। आगे बढ़। मगरमच्छी का बताओ। मच्छी सर, मगरमच्छी, मगरमच्छी कमेंट में करके बताओ वो किस में काउंट होगा? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक है, उसमें 3 चैम्बर हार्ट नहीं है, कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। तो सोच के बताओ उसमें क्या होगा। ठीक है सर, ओके। अब आ जाते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्या करते हैं बच्चों? बातें करते हैं, समझते हैं कैसे 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 हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल, हार्ट के अंदर ब्लड क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। इसको ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 1 2 3 और एक 1 2 3 और 4। ठीक है सर। तो मैं इसको एक रफली डायग्राम से बताऊं ताकि आपको थोड़ा और जल्दी क्लियरिटी से समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे एक बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया मान लो मैंने। ये रहा, ये रहा बॉक्स। ठीक है, ओके सर। ये बनाया मैंने बॉक्स और इसके कर दिए मैंने 4 चैम्बर। 4 पार्ट कर दिए सर आप, 4 चैम्बर कर दिए मैंने। अब तुम समझाने के लिए मैं बता दूं मैं कौन कौन सी चीजों को क्या बोल रहा हूं। तो एक बात बताओ, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर थे सर? 4 चैम्बर थे सर। 2 ऊपर हैं और 2 नीचे। सर जो पंप करने वाले ऑर्गन होते हैं वो किसमें रहते हैं? नीचे रहते हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये वेंट्रिकल है? हाँ सर। ये भी क्या होगा? वेंट्रिकल होगा सर, क्योंकि पंप करने वाले डाउन में रहते हैं। ऊपर कौन सा रहते हैं सर? ऑट्रियम या ऑरिकल बोल लो आप, ऑट्रियम या ऑरिकल बोल लो आप। ठीक है सर, ऑट्रियम है यहाँ पे। सर ये भी क्या होगा? ऑट्रियम होगा। तो ऑट्रियम ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा, लेकिन पंप करने के लिए कितने हैं? 2। तो एनर्जी क्या बनेगी? ज्यादा। ठीक है सर, इसलिए ये क्या है? वार्म ब्लडेड। अब मुझे बताओ इसमें सर फिर दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? तो एक लेफ्ट होगा और एक क्या होगा? राइट होगा। फिर यहाँ पे पंगा शुरू हुआ कि किसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट या तुम्हारा लेफ्ट? मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग सर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो फिर यहाँ पे पंगा शुरू हो जाएगा। तो बोले ये पंगा खत्म कर देते एक ही बार। आप अपने हार्ट पे आ जाओ, अपने हार्ट को देखो। ये रहा हार्ट, मेरा हार्ट। जो हार्ट के लेफ्ट में चला गया वो लेफ्ट है और जो राइट में है वो राइट। तो ये डायग्राम ऐसे मत देखना, ऐसे नहीं देखना आपको। ये डायग्राम मुझे ऐसे देखना, ऐसे कि मैं जिधर खड़ा हूं उसी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम। तो अब बताओ इधर साइड वाला क्या मान लिया जाएगा? सर ये लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट ऑर्टर। ये कौन सा वेंट्रिकल हो जाएगा? सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सर ये इसका मतलब राइट है। सर ये हो जाएगा राइट ऑर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। क्या यहां तक की बात समझ? सर 2 वेंट्रिकल पंप करने के लिए, 2 ऑर्ट्रियम रिसीव करने के लिए। फिर लेफ्ट और राइट कैसे पहचाना? जैसे ह्यूमन हार्ट होता है, जैसे हार्ट जिधर होता है उसी अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया। इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट, इधर राइट है तो राइट। अच्छा, ठीक है सर। फिर सर इनके अंदर ब्लड आएगा। हाँ, इनके अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा। अब जो ब्लड आएगा बच्चों, वो ब्लड कैसा आना चाहिए? तो मैंने बोला कि बॉडी से ब्लड आ रहा है, अपर बॉडी से भी ब्लड आएगा और लोअर बॉडी से भी ब्लड आएगा, और वो किसके अंदर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। कौन लेके आया ब्लड? ब्लड लेके आया, लोअर बॉडी से आ रहा है तो आएगा इंफीरियर वेना कैवा। कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना कैवा। यहां से कौन लेके आएगा? तो ये आएगा सुपीरियर वेना।
सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट से, सुपीरियर है, सल्यूट है सर इसको, यस सल्यूट, सर से मारते हैं तो यस सर से आ रहा है, तो सुपीरियर सर से आ रहा है, इंफीरियर पैर से आ रहा है या लोअर बॉडी से आ रहा है, ये लोअर बॉडी से आ रहा है, ये अपर बॉडी से। ये दोनों वेना कैवा कैसा ब्लड लेके आएंगे, तो दे ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड लेके आएंगे, डीऑक्सीनेटेड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन तो कम है लेकिन CO2 बहुत ज्यादा है, ऐसा ब्लड आ गया सर। ठीक है सर, ये दोनों ब्लड लेके कहाँ आ गए, राइट ऑट्रियम। ठीक है सर, अब ऑट्रियम का मेजरली काम क्या होता है, जस्ट रिसीव का काम होता है, मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ क्या करेगा, रिसीव करेगा, और पंप करने का काम किसका होगा, वेंट्रिकल का। तो अब बताओ ये वाला ब्लड ट्रैवल करके कहाँ जाना चाहिए, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, तो ठीक है, यहां से ब्लड कहाँ ट्रैवल कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ट्रैवल करेगा। बट जब ये ट्रैवल कर रहा होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक वॉल्व, यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व, और उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे जो वॉल्व है, उस वॉल्व का नाम लिख दो मैं, उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड। देखो नाम याद करने में मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है, नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ चैम्बर वैम्बर सब बच्चों को याद होता है कि सर ये अब तो समझ में आ गया, लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट और राइट। रिसीव कौन करेगा बताओ, ऑट्रियम। पंप कौन करेगा, वेंट्रिकल। तो सर 4 चैम्बर तो हमें समझ में आ गए। ब्लड कौन लेके आया, तो ऐसे याद रखो, ब्लड लेके कौन आ रहा है, वेना। ब्लड कौन लेके आया, वीना कैवा लेके आया। अब वीना कैवा में फिर वो 2 पार्ट है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, तो ये बच्चा भूलता ही, सुपीरियर सर से आ रहा है, इंफीरियर लोअर बॉडी से आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इन सब नाम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बट याद हो जाता है। कौन लेके आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करेगा, रोके। तो देखो अब ब्लड किसके अंदर पहुंच चुका है, अब ब्लड पहुंच गया है राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, अब ये ब्लड को पंप करेगा, तो ये जो पंप करने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा सर, तो ये ब्लड जाएगा लंग्स। कहाँ जाएगा, लंग्स, लंग्स में चला गया ब्लड। आई बस। और हम रेस्पिरेशन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एल्वियोली, उस एल्वियोली में गैस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको क्या बना दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे बस, तो डीऑक्सीनेटेड से क्या बन गया, वो ऑक्सीजनेटेड बन गया। ये कैसे हुआ होगा सर, अज्यूम करना पड़ रहा है हमको, सोचेंगे। जैसे ही आप पिछली वीडियो पे जाओगे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा एल्वियोली के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे। आ रही बस, अगर वो वीडियो देखनी है तो आप जो देख लेना, आई बटन में लगा दूंगा। तो डीऑक्सीन से वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करके किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट ऑर्टिकल, इसमें आ जाएगा लेफ्ट ऑर्टिकल। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को नॉर्मल नाम से चढ़े। वो बोलते हैं कि एक बात बताओ यार, सब कुछ अलग अलग जा रहा है तो सबका एक अलग अलग नाम भी तो होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो लंग्स को याद रखना, पल्म से बोलते हैं, पल्मनरी बोलते हैं, पल्मनरी वर्ड आते ही समझ जाना लंग्स की बात होती। तो वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर गया, लंग्स में। तो यहाँ पे जो ट्यूब होगी जिस नली के थ्रू ये जा रहा होगा उसका भी तो नाम होगा, तो ये लो, उसका नाम है पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका, पल्मनरी आर्टरी नाम। यानी पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। फिर क्वेश्चन उठता, अरे सर आपने तो स्टार्टिंग में बोला था आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। देखो सर, आप ही ने बोला था, आप ही ने बोला था, ये देखो आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। और अब आप बोल रहे हो पल्मनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। धप्पा सर धप्पा, पकड़ लिया पकड़ लिया। लेकिन एक बात सुन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन होते कि नहीं होते, तो यस। तो पल्मनरी आर्टरी क्या है सर, आप तो बच गए, आप तो एक्सेप्शन बोल के निकल लिए। यही है, यही है बच्चों, यही चालूपन है मेरा। तो ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी। ये क्या है, एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है, आर्टरी का। कि जनरली आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड, बट पल्मनरी आर्टरी कैसा लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये ब्लड किसके अंदर जाएगा,
ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम। फिर सर ये भी एक ट्यूब है, इसका भी नाम होगा, तो यस लंग्स से जा रहा है तो इसका भी नाम पल्मोनरी। बट अब कैसा हो जाएगा, ये वीन्स, और पल्मोनरी वीन्स में कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीनेटेड। तो सर ये भी क्या है, एक्सेप्शन। क्यों सर, क्योंकि वीन्स जनरली कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड, और ये कैसे लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। डन है। अब सर ब्लड आ गया किसके अंदर, लेफ्ट ऑट्रियम। अब वो ब्लड कहां ट्रैवल करेगा, वेंट्रिकल में। फिर सर यहां भी एक वॉल्व होगा, उसका नाम होता है बायकस्पिड, बायकस्पिड। अरे बस, फिर वो कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पंप करेगा, और पंप करके कहां भेज देगा, पूरे की पूरी बॉडी पार्ट्स, दोबारा से बॉडी पार्ट्स, दोबारा से कहां भेज देगा इसको, बॉडी पार्ट से भेज देगा। आगे बस, फिर बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, और फिर वो राइट ऑट्रियम में चला। फिर सर आपने ये नहीं बताया, सर ये भी तो एक ट्यूब है, इसका भी तो नाम होगा। तो ये लो, बिल्कुल सही पहचान रहे हो, अब तुम सीख रहे हो बायोलॉजी, बहुत बढ़िया। सर जिसके थ्रू ये जा रहा है बॉडी पार्ट, इसका नाम होता है एरो, एरो, महाधमनी बोलते हैं हिंदी, बढ़ा एरोटाउ। डन है, समझे तुम। ये गंदा सा डायग्राम जिसमें मैंने घिचड़ मिचड़ बना दी, तुम्हें आया है समझ में। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर मैं रियल डायग्राम पे चलता हूं। एक बात बताओ, पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया सर। लोअर बॉडी से कौन सा, वेना केवा सर, इंफीरियर। अपर बॉडी से सुपीरियर, दोनों सुपीरियर इंफीरियर आए, दोनों दोनों रेड रेड वाले आए, और ब्लड कहां पे रख के चले गए, ऑट्रियम में रख के चले गए। ऑट्रियम में कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड। फिर वो कहां गया सर, राइट वेंट्रिकल। लेकिन वहां पे एक वॉल्व है, उस वॉल्व का नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसने क्या किया, वेंट्रिकल ने क्या किया सर, पंप किया। वेंट्रिकल का पंप करना है, ऑट्रियम का रिसीव कर। अब ये पंप करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। जिस ट्यूब के थ्रू जाएगा उसका नाम होगा पल्मोनरी, ये एक्सेप्शन। फिर वो ब्लड लंग्स के अंदर क्या होगा, प्योरीफाई होगा, उसको डीऑक्सीनेटेड से क्या बनाया जाएगा, ऑक्सीनेटेड बनाया। ये किसके अंदर हो रहा है, एल्वियोली के अंदर हो रहा है। फिर जो ब्लड आएगा वो किस ट्यूब के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वीन्स के। किसके अंदर आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम। फिर ऑट्रियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल में, और ये किसके अंदर, बायक्स। फिर वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर ये पंप करेगा तो पूरी बॉडी में जाएगा। आगे बस, अब तुम्हारा ब्रेन टाइम, बिग ब्रेन टाइम, अब सोचने पे मजबूर करने वाली बात। अगर आपको समझ में आया, सर वेंट्रिकल ये भी पंप है, ये भी पंप करता है, और ये वेंट्रिकल भी पंप करता है, एक राइट है और एक लेफ्ट। सोचो, दोनों पंप कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप सोच पाए तो कॉन्सेप्ट समझ गए। ये वाला पंप करता है तो जाता है लंग्स में, ठीक है, और ये वाला पंप करता है तो पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी के अंदर, और एक पंप करता है तो सिर्फ लंग्स में जाता है। सोचो समझो बताओ, क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में किसकी वॉल्स थिक होंगी, और थिक होंगी। थिक तो वैसे दोनों की होनी चाहिए, क्यों सर, वेंट्रिकल पंप कर रहा है, दोनों थिक होनी चाहिए, बट इन दोनों में से भी किसकी ज्यादा थिक होगी, सोचो, इन दोनों में से, इन दोनों के कंपेरिजन में किसकी ज्यादा वॉल्स जो होंगी वो थिक होंगी और मजबूत होनी चाहिए, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। सही सोचा तुमने। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों, सर ये पंप करता है तो पूरी बॉडी में जाता है, तो इसके अंदर प्रेशर बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल सही पहचान। और इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, हल्का सा कम होगा एज कंपेयर टू व्हाट, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो राइट वेंट्रिकल में थोड़ा सा कम और इसमें थोड़ा सा ज्यादा वॉल्स की थिकनेस होगी। राइट में वॉल और लेफ्ट में वेंट्रिकल में वॉल्स क्या होंगी, थिक होंगी, और ये क्या होंगी, क्या तुम समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब ये रियल डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर तुम समझ गए तो बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ कुछ, ये वाला, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से तुम कहानी रिपीट ही कर सकते हो मेरे साथ साथ, आ जाओ हम दोनों एक साथ साथ रिपीट करते हैं अपनी कहानी, आ जाओ। ये देखो, ये कैसी बॉडी है, ये कौन है, सुपीरियर वेना केवा, और एक कहाँ होगी, इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों पाइप आई, सर ये दोनों पाइप कैसा ब्लड लेके आई, ऑक्सीनेटेड या डीऑक्सीनेटेड, सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आई। कहां पर, राइट ऑट्रियम, ठीक है। फिर वो कहां जाएगा सर, वेंट्रिकल में आएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट कलर के ये जो वॉल पे, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट जो बोल रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये जो ऐसे स्पाइडर मैन जैसे दिख रहे हैं, स्पाइडरमैन के जाल जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, यही वॉल्व, ये वॉल्व हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को वापस जाने से रोकते हैं। वापस जाने से क्या मतलब है सर, सोचो बच्चों, जब ये पंप करेगा, वेंट्रिकल पंप होगा, ऐसे करके पंप होगा, तो ब्लड वापस किस में जा सकता है सर, वो तो आर्टरी में दोबारा जा सकता है, तो उसको आर्टरी में जाने से रोकने का काम किसका होता है, वॉल्व का होता है। आगे बात, क्या काम है इसका, नाम क्या है, ट्राइकस्पिड। ये क्या करता है सर, ये रोकता है, क्या करता है, रोकता है, किसको रोकता है सर, ब्लड के बैक फ्लो को। अब यहां से ये जाएगा किसके अंदर, लंग्स के। सर ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है जो लंग्स के अंदर जा रही है, इस ट्यूब का नाम बताओ सर, ये है पल्मनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मनरी आर्टरी। तुम्हें इसमें भी एक वॉल्व दिख रहा है बच्चों, इसमें भी सर एक वॉल्व, इसका नाम बताओ सर, ये रहा, इसको बोलते हैं पल्मनरी वॉल्व, पल्मनरी। अरे बस सर, इसमें भी एक वॉल्व है, दो व्हाइट व्हाइट लड़के, यस, ये भी वॉल्व, ये बैक फ्लो को रोके। फिर अब लंग्स के बाद वहां पर क्या हो जाएगा, लंग्स में क्या हो जाएगा सर, लंग्स में प्योरीफाई हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। अब ब्लड कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड। वो किसके थ्रू आएगा बताओ, पल्मनरी वीन्स के थ्रू। अब पल्मनरी वीन्स के थ्रू ब्लड आया किसके अंदर, राइट या लेफ्ट बच्चों, लेफ्ट, लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया। फिर ये किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर वहां पे भी सर एक वॉल्व है, वहां भी वॉल्व है, इसका नाम क्या है, बायकस्पिड या माइट्रल वॉल्व। फिर ये पंप करेगा सर, और ये पंप करेगा तो ये पूरी बॉडी में जाएगा। ये क्या है सर, यही है एरोटा, यही है एरोटा, यही है एरोटा सर, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, ये जो एरोटा है इसके अंदर भी क्या है, ये एक वॉल्व है सर, इस वॉल्व का क्या नाम है, एरोटिक, इस वॉल्व का क्या नाम है, एरोटिक। आगे बात सर, तो जब तुम देखोगे ना, ज्यादातर बच्चों को सर नाम में कंफ्यूजन होती है, बस सर हमें नाम में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फंक्शन पूरा याद हो जाता है कि नहीं, फंक्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा याद हो जाता है, जल्दी समझ में आने वाली चीजें है, मुश्किल नहीं होती है सर। यहाँ से पहले बताओ, शुरू से रिवाइज कराते हैं आज। ब्लड कैसा, ब्लड कैसा, ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड, कौन लेके आया, सोचो कौन लेके आया, सुपीरियर और इंफीरियर वेना क्या, कहाँ पे, राइट, राइट पार्ट है तो राइट ऑर्ट्रियम। फिर वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। फिर बीच में एक वॉल्व आ जाएगा, उस वॉल्व का नाम ट्राइकस्पिड। फिर वो पंप करेगा और वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स से कैसा ब्लड आएगा, लंग्स में जाने के सर एक ट्यूब भी तो है, उस ट्यूब का नाम बताओ, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है, एक्सेप्शन है। फिर वो गई लंग्स के, फिर लंग्स से कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीनेटेड। फिर वो भी एक ट्यूब के थ्रू आएगा, उसका भी नाम पल्मनरी वीन्स। फिर वो जाएगा, लेफ्ट पार्ट है तो लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आएगा। फिर वो जाएगा एक वॉल्व के थ्रू, बायकस्पिड वॉल्व के थ्रू, कहाँ, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में आ गया। फिर वो पंप करेगा बहुत तेजी से सर, और तेजी से पंप करेगा क्योंकि इसकी थिक वॉल है, और तेजी से पंप करेगा ताकि पूरी बॉडी में जा सके। फिर किसके अंदर आएगा, एरोटा। आ रही बस, तो तुम एरोटा अगर तुम जानना चाहते हो बच्चों, एरोटा के अंदर बताओ प्रेशर बहुत ज्यादा होता होगा क्योंकि हार्ट ने एकदम से पंप किया है ताकि पूरी बॉडी में आ जाए। तो देखो एरोटा फील करने का ऐसा होता है, मान लो हम ऐसे हेड टिल्ट करो, दिस इज एरो, ये एरोटिक वॉल्व है, ये है एरो। इसके अंदर प्रेशर बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। तुमने मूवी देखी होगी जो इसके अंदर भूत वाली मूवी होती है शायद, वो इसके अंदर लोगों को मारते हैं, गला काट देते हैं। तो जब भी गला काटते हो देखो, अगर यहाँ से गला कट होता है तो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड निकलता है, एकदम पिचकारी जैसा, एकदम तेजी से मार दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ब्लड ने पंप किया होगा बहुत तेजी से, तो हमने उसका क्या कट कर दिया बच्चों, एरोटा ही कट कर दिया। तो एरोटा में तो बहुत हाई प्रेशर है, तो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड निकलता है। आगे बात समझ। फिर सर एक बात बताओ, ये जो हार्ट है ठीक तो है, लेकिन टेढ़ा है, ये क्या है, टेढ़ा है। अब तुम मुझे बताओ, दिल तो टेढ़ा है जी दिल टेढ़ा क्यों होता है सर, सर क्योंकि ये किसी और को देख के खुश हो जाता है। नहीं नहीं, वो वाला टेढ़ा नहीं, मतलब ये शेप में टेढ़ा है, मतलब जनरली हम ऐसे बनाते हैं हार्ट, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा, देख रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा टेढ़ा ही, टेढ़ा ही। टेढ़ा हार्ट क्यों है सर, ये पुष्पा, पुष्पा का फैन है ये ऐसा भी नहीं है कि सर ये पुष्पा का हार्ट है, ये सबका ही हार्ट ऐसा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। रीजन सोचो, रीजन
सोचने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी बहुत हिंट देता हूं। ये है राइट वेंट्रिकल, आरवी लिख देते हैं शॉर्टकट में। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर तुम सोच पाए तो आप स्वागत है, आप विशाल सर की क्लास में हो, बहुत तेज सोच पा रहे हो, वेरी गुड सर। अब समझ में आया, राइट वेंट्रिकल की वॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है एज कंपेयर टू व्हाट, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होती हैं, तो इधर का वेट बढ़ गया, एक की तरफ वेट ज्यादा हो गया और एक की तरफ वेट क्या हो गया, तो ये क्या कर गया, टिल्ट करेगा। क्या तुम समझ गए? एक तरफ ये क्या कर जाएगा, टिल्ट कर जाएगा। इधर कम है और इधर ज्यादा वेट हो गया, तो इधर ज्यादा वेट हो गया, इधर कम हो गया, तो ये टिल्ट हो गया। आगे बस। हाँ सर, अब समझ में आ गया, ये टिल्ट हो गया। सर बीच में ये पार्ट देख रहे हो, ये वाली मसल देख रहे हो बच्चों, ये वाली मसल, ये वाली मसल, ये वाली मसल जो हार्ट के राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड को सेपरेट करती है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इस मसल का भी एक नाम होता है बच्चों, इस मसल को आप बोलते हो सेप्टम। क्या बोलते हैं हम इसको, सेप्टम। क्या वर्ड लिखा मैंने, सेप्टम, दिख रहा है? यस दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो सेप्टम वो वॉल है, एक मस्कुलर वॉल है जो लेफ्ट साइड और किसको सेपरेट कर देती है, राइट साइड को क्या कर देती है, सेपरेट करती है। आई बात समझ? बढ़िया। अब मैं तुम्हें हार्ट का एक पूरा एक वीडियो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हार्ट पंप हो रहा होगा तो जा कैसे रहा होगा। जनरली हम अज्यूम करके बैठे होते, तो अब तुम देखोगे, जानोगे, समझोगे और बताओगे मुझे। देखो, ये देखो, ये देखो, ये ब्लड आ रहा है, ये वाली कौन सी है, सुपीरियर वाली, और एक इंफीरियर वाली नीचे से। दोनों ने कैसा ब्लड लाया, डीऑक्सीनेटेड। येलो का मतलब, सॉरी येलो कह रहा हूं, ब्लू का मतलब डीऑक्सीनेटेड और रेड का मतलब ऑक्सीनेटेड। दोबारा देखो, ढंग से देखो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। आया? आया समझ में? एक बार और देखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। डन है? आई होप देख लिया होगा बच्चों। ठीक है, तो जब ब्लड आ रहा था बच्चों, जब यहाँ पे ब्लड आना शुरू हुआ, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये कौन है, सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। फिर ये इसके अंदर आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो ब्लड आया, ये दोनों डीऑक्सीनेट ब्लड आया, ये कौन सा ऑर्ट्रियम है, राइट ऑर्ट्रियम। फिर किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कैसा ब्लड, डीऑक्सीनेट। यहाँ पे एक वॉल्व भी है सर, इस वॉल्व का नाम बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर वो किधर पंप होके कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। इसका नाम बताओ, इस ट्यूब का नाम बताओ। सर ये है पल्मनरी आर्टरी। यहाँ भी एक वॉल्व है सर, इसका नाम क्या होगा, पल्मनरी है तो पल्मनरी वॉल्व होगा सर। फिर वहां से ब्लड कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर ये इसके अंदर ट्रेवल कर जाएगा। क्या तुम समझ गए बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। अब तुम्हारी अजम्पशन पावर बिल्कुल ही यूज हो जाती है। अब मैं आपको वो समझाता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट फेलियर क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट फेलियर। तो देखो, हार्ट अटैक का मतलब होता है कि सर आर्टरी जो है, आर्टरीज जो है, इस आर्टरी के अंदर फैट के मॉलिक्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे। ज्यादा ऑयल खाने से, ऑयली फूड खाने से इसके अंदर धीरे धीरे क्या एक्यूमुलेट हो गए, फैट मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए। अब बताओ, जब इसके अंदर फैट मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, तो बताओ ब्लड का फ्लो अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ब्लड बहुत स्लो फ्लो करेगा यहाँ से, या तो करेगा ही। तो ब्लड का फ्लो बहुत स्लो हो गया, यहाँ से जा ही नहीं पा रहा ब्लड। तो हार्ट सोचेगा यार ऐसा क्या हो गया, रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया, अब मैं और तेजी से क्या करूंगा, पंप करूंगा। तो और तेजी से पंप करने की कोशिश करता है हार्ट। तो हार्ट अपना प्रेशर और तेज करता है कि चलो अब इस पंपिंग को तोड़ते हैं, ये पुल बना देंगे यहाँ से तोड़ के। तो वो और तेज पंप करता है, तो ब्लड का फ्लो एकदम से क्या होगा, फास्ट होगा। तो जब ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट होता है, तो या तो ये आर्टरी ही ब्रेक कर जाती है,
या तो ये आर्टरी ही ब्रेक कर जाती है, इतनी ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है, या ब्लड फ्लो ना होने की वजह से जब हार्ट बहुत तेजी से पंप करने की कोशिश करता है तो उसकी मसली टीयर अप हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज हार्ट। यानी आपके आर्टरीज के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। बट सर हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है कि धीरे धीरे ड्यू टू वीक मसल्स, ड्यू टू वीक मसल्स हार्ट पंप करना ही क्या कर देता है? बंद कर देता है। धीरे धीरे हार्ट बहुत अच्छे से पंप नहीं कर पाता, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ही नहीं हो पाता। अगर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो धीरे धीरे सब में ऑक्सीजन की क्या होती जाएगी? डेफिशिएंसी होती जाएगी, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगी बच्चों? डेथ हो जाएगी। तो अगर हार्ट की मसल से वीक कर गई, जिसकी वजह से पंपिंग क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत लो हो जाएगी या तो स्लो हो जाएगी। पंपिंग इज वेरी वेरी स्लो। इसको क्या बोलते हैं हम? हार्ट फेलियर। आई होप तुम्हें डिफरेंस समझ में आया होगा। आई तो जनरली क्या होता है, बच्चा समझ रहा होता है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर सेम है, बट ऐसा होता नहीं। हार्ट अटैक में क्या हो जाता है कि आर्टरीज के अंदर फैट मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया है। बट हार्ट फेलियर में क्या हो गया कि वो पंप ही नहीं कर पा रहा बेचारा, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? अल्टीमेटली डेथ। डन है। तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। और छोटी मोटी बातें बता देता हूं ताकि हम आगे बढ़ सके। जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में जान रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, वो ये है कि ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत छोटी मोटी और अच्छी बातें, वो ये है कि सर जब भी आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हो तो पहला पॉइंट, इट इज एन पंपिंग ऑर्गन। हाँ सर, ये पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। सर इसका वेट कितना होगा? सर दिल का वेट कितना होता है? सर दिल का वेट तो कोई और जानता होगा जिसके पास है, हमारे पास तो दिल नहीं। इधर आ जाओ, तुम पे दिल भी है दिमाग भी है, बट तुम बस ख्यालों में रहते हो, उसको अप्लाई नहीं करते। आइए बस में इधर आ जाओ। ये क्या है सर? पंपिंग ऑर्गन है। इट्स वेट, सर इसका वेट कितना होता होगा? इट्स वेट इज अप्रॉक्स 200 टू 250 ग्राम्स। ठीक है, ओके सर। थर्ड, वेट बता दिया सर आपने। सर इसका साइज कैसा होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लोज फिस्ट। इट्स साइज इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लोज्ड फिस्ट, है ना? क्लोज फिस्ट जितना इसका क्या होता है, तो साइज इतना छोटा साइज होता है। ठीक है, आगे बात में। ठीक है सर, अब ह्यूमन हार्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं। वॉल्व वगैरह भी जान ली, वीडियो भी देख ली, और हमने हार्ट अटैक हार्ट फेलियर भी जान लिया। लास्ट, ब्लड प्रेशर की कॉन्सेप्ट। तो कह सकते हो अब हम दिल से दिल की बातें करने वाले हैं, है ना? बहुत अच्छे से हमने दिल के बारे में जान लिया, हार्ट के बारे में जान लिया, अब कुछ दिल से दिल की बात। अब वो ये, सर ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं तो एक प्रेशर होता है सिस्टोलिक और एक कैसा होता है? डायस्टोलिक। एक सिस्टोलिक है और एक कैसा है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो पढ़ो, बहुत सिंपल है। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा? प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। दिख रहा है ये? है ना? दिख रहा है? ठीक है। तो जब क्या होगा कि अगर हार्ट के अंदर क्या होगा बच्चों? पंप होगा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, है ना? पंप कर, अब मैं दिखाता हूं, देखो सिस्टोलिक प्रेशर। चलो देखो क्या लिखा है सर इसमें, कि जब हार्ट पंप करता है, प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पंप करता है, और किसके अंदर पंप कर देता है ब्लड को? आर्टरीज के अंदर पंप कर देता है। तो यस, जब ये हाई प्रेशर से फ्लो होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक क्या होता है सर? सर डायस्टोलिक होता है जब हम, ये देखो, जब प्रेशर क्या होता है? बहुत कम होता है और हार्ट क्या कर रहा होता है? रिलैक्स कर रहा होता है। हार्ट की मसल क्या कर रही होती है? रिलैक्स कर रही होती है। प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स एंड फिल्स विद द ब्लड फ्रॉम, यानी जब उसने पंप किया तब जो प्रेशर था वो था सिस्टोलिक प्रेशर।
जब वो रिलैक्स करेगा उसके अंदर ब्लड आएगा ऑर्ट्रियम से, तब जो प्रेशर होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, डायस्टोलिक प्रेशर। डन है। यानी सर वेंट्रिकल जब पंप करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो नहीं कर रहा होता तब उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। डन है। ओके सर। फिर सर ये जो हार्ट है उसके अंदर बीपी नापने का जो काम होता है वो कैसे होता है, देखो ये देखो बच्चों, ये वर्ड जरूर याद रखना, ये नाम जरूर याद रखना, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये वही मशीन है जो किस लिए यूज होती है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। कितना आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80। 120 ऑब्वियस सी बात है सिस्टोलिक होगा, और 80 कैसा होगा, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब प्रेशर बहुत हाई होगा, ज्यादा तेजी से प्रेशर बन रहा है, पंप कर रहा है ब्लड, हार्ट कर रहा है, तो सिस्टोलिक है। जब वो रिलैक्स कर रहा है तब कैसा, डायस्टोलिक है, और कितना आता है, 80 के आसपास। डन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो सर यस, हमें समझ में आ गया कि स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो किस लिए यूज होता है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। कितना आता है, 120/80 mm। सर ये mmHg क्या है, mm तो तुम समझ गए होगे, दैट इज मिलीमीटर, और Hg मतलब मर्क्यूरी। मतलब सर आपने ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर देखा होगा बच्चों, इसके अंदर क्या रखा होता है, सर इसी के अंदर तो मर्क्यूरी होता है, Hg। इसी के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। जब हम इसको पंप करते हैं तो ये स्केल के अंदर ऊपर 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 जाता रहता है। तो बोला कि सिस्टोलिक में कितना जाएगा बच्चों, 120 mm तक जाएगा, 120 mm तक पहुंच जाएगा, 120 mm तक पहुंच जाएगा मर्क्यूरी। फिर जब डायस्टोलिक हो तो कहां पे पहुंच जाएगा, 80 तक। डन है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त भाई। ठीक है, अब बच्चों को प्रेशर भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां तक हमने पढ़ लिया तो समझो हार्ट के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है ना। जब हम सबने जान लिया है तो एक बोनस, आपके लिए एक बोनस है बच्चों, और वो क्या है, चलो आ जाओ मैं आपको एक तगड़ी चीज दिखाता हूं। बोनस क्या है सर, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है देखो निशा सर की क्लास है, बोनस ये, अब मैं तुम्हें एक सिमुलेशन दिखाता हूं। क्या दिखा रहे हो सर, सिमुलेशन दिखा रहा हूं, है ना। आपको हार्ट पंप करता हुआ दिखेगा, हार्ट को पंप करता हुआ दिखाऊंगा मैं, देखो तुम, मजा आएगा तुम। और जैसे ही वो पंप कर रहा होगा मैं तुमसे सब कुछ पूछूंगा, अभी तक जो हमने जितना जान लिया, तुम्हें देख के बड़ा मजा आएगा। आप बोलोगे वाह सर क्या बात है, ऐसा तो कहीं किसी वीडियो में नहीं। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है अब तुम देख के बता सकते हो सर ये तो एकदम ही रियल है। ये देखो, ये हाथ से मूव भी हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है अब तुम देख के बता सकते हो, ये जो पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है सर, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 3 चीजें दिख रही हैं, बट ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसके नीचे का ये वाला पार्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कह रहा है? हाँ। तो सोच के देखो, तुम रियल में तुम देख रहे हो, अरे सर क्या बात है, दिल धड़क भी रहा है और हम बता भी रहे। ये क्या हो गया बच्चों, सुपीरियर, और ये क्या हो गया, इंफीरियर वेना कह रहा है। ये दोनों कैसा ब्लड लेके आए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आए, किसके अंदर, राइट ऑर्ट्रियम में। फिर वो किस में जाएंगे सर, ये जो धड़क रहा है ये कौन है, ये कौन, ये कौन, सर ये है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये जो सर यहाँ पे 2 व्हाइट व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, ये वॉल्व कौन से, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये जो ब्लड पंप होगा, सोच के देखो किसके थ्रू जाएगा बच्चों, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये 3 कटोरी दिख रही है आपको, 3 कटोरी, है ना ये 3 कटोरी जो दिख रही है, इसके थ्रू यानी इसके थ्रू वो कहाँ जाएगा, इस वाले के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब सर लंग्स में जाएगा तो वहां पे प्योरीफाई होगा, वहां पे डीऑक्सीनेट को ऑक्सीनेट बनाया जाएगा, फिर ब्लड कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड, इन दोनों के थ्रू जाएगा। और ये किससे जुड़ी होगी, तो पल्मोनरी वीन से जुड़ी, पल्मोनरी, ये क्या है सर, पल्मोनरी आर्टरी थी, ये गया सर, ये गया, ये कैसा ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, पल्मोनरी वीन्स। अब ये किसके अंदर जाएंगे सर, लेफ्ट ऑर्ट्रियम में जाएंगे, फिर किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बाद पंप होगा। तो ये देखो आपको, आई होप ये पूरी मसल्स के आसपास की चीजें दिख रही हो बच्चों, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, अंदर से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो आपको 2 दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ये वाला एरो का, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो ये पूरा पार्ट कहाँ लेके चला जाएगा, कहाँ, पूरी की पूरी बॉडी में, ये एरो का।
और सर ये वॉल्व है उसका, तो ये क्या कहलाएगा, उसका एरोटिक वॉल्व। आ रही बात में? तो यस, देख के मजा आया कि नहीं आया बच्चों? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा सिमुलेशन किसी वीडियो में किसी टीचर ने यूज नहीं किया है। आगे बात समझ में? तो बस खत्म बच्चों, ये था हमारा ह्यूमन आर्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत थैंक यू बोलते सर आपने तो। आई होप तुम्हें ये ह्यूमन हार्ट का सिमुलेशन और ये जो मैंने पढ़ाया आपको पढ़ के बड़ा मजा आया होगा, आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। मुझे ही पढ़ा के बहुत मजा आया बच्चों। आई होप मैं तुमसे मिल पाऊँ किसी दिन और आपको बता पाऊँ कि आपकी वजह से कितना मुझे मजा आ रहा है बच्चों पढ़ाने, है ना? आप अपना आपकी जो थॉट्स है वो कमेंट बता सकते हो। बाकी मेरे को तो भाई तुम्हें पढ़ा के क्या बताओ बच्चों, कितना मजा आता है। आप बहुत प्यारे लगते हो मुझे। मैंने आज तक तुम्हें देखा नहीं है, बट हाँ अपने ट्यूशन वाले बच्चों को देखा है। बट तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत सही बच्चों। आई बात में? आई होप यू लाइक द वीडियो बच्चों, और आपको पढ़ के बहुत मजा आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।